नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 29 हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मेरा प्रमोशन कब तक होगा। 10 साल से मैं एक लड़के को जानती हूँ, शादी उससे होगी या नहीं होगी, शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, और आगे मेरी जॉब जो है उसमें आगे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। और एक और चीज़ बताइए, इनके पिताजी जो हैं वो घर छोड़ के चले गए हैं, क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी जानना चाहती हैं। देखो, जहाँ तक पिताजी की बात है, घर वापस तो आएंगे नहीं, ठीक है। रीज़न मैं समझा देता हूँ। जो ये रेखा बनी हुई है, एक्चुअल में तो लड़ाई झगड़े, डिस्टरबेंस 18 साल, 19 साल और 20 साल से तो उन्होंने माइंड बना ही लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो चले ही जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में आइसलैंड जो जिस ढंग से चल रहे हैं ना, वो गलत ही बता रहे हैं, ठीक है। वो गलत ही बता रहे हैं। वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमें देखो, रेखाओं को पढ़ने की एक कला जो होती है वो आनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सूर्य पर्वत से भी रिलेटेड सारी चीज़ें समझाऊंगा, सारी, ठीक है। ये 20 साल का टाइम पीरियड है। अब देखो, इससे पहले ये 19 साल पर आपको आइसलैंड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी आपकी स्टडी इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है, 19 पर। इसी रेखा ने यहाँ एक घर का साइन बनाया हुआ है और ये कट का निशान लगा रखा है। ये रेखा यहाँ आइसलैंड है, 18 साल पे लड़ाई झगड़े, ठीक है। ये 19 साल तो डिस्टरबेंस का शुरू हो गया। ये इसी के साथ जुड़ी है रेखा, तो इसका मतलब 19 में भी लड़ाई झगड़े हुए होंगे। ये जो समय है, ये है गड़बड़ का टाइम पीरियड। ये जो ये 20 साल आया ना, मैंने यहीं से गड़बड़ कहनी शुरू कर दी कि पिताजी यहाँ अपना माइंड बना चुके थे। 20 साल जैसे ही हुआ और 21 साल, यहाँ तो बस वो चले गए, ठीक है। अब देखो, रही बात आपकी, कुछ करना है ये 21वें साल पर। आप चाह रहे होगे कुछ करने के लिए, मैं लाइफ में कुछ करूं, कुछ और करूं, बट लेकिन वहां बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये 21वें साल कुछ करना है, आप समझ रहे हैं। चीजें तो वही बनी हुई हैं। अब देखो यहां पर, इसके बाद ये जो रेखा बनी है, ये देखो, ये ऐसे बनी है ना, ये भाई की रेखा है। अब ये भाई भी आने वाला है आगे, ये आगे जाकर भाई भी आने वाला है, वो भी मैं अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम पहुंचे कहां पर, हम पहुंचे 21 साल पर, ठीक है। अब ये ट्रेंगल आ गया बना हुआ, ये ट्रेंगल आ गया, ये ट्रेंगल आया ना। अब ये ट्रेंगल कहां पर आ रहा है, पहले उसे देख लेते हैं। देखो, 21 साल ये, 22 साल ये, 23 साल ये। देखो, अब जरा इस वाले ट्रेंगल पर देख लेते हैं। ये देखो कितना छोटा सा ट्रेंगल बनाया है, ये छुटकू सा। ये 23 साल, ये 23 साल, यहाँ अर्निंग से रिलेटेड। अब देखो, ये आधा ट्रेंगल बना है ना, ये छुटकू सा ट्रेंगल बना है ना, ये सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, लेकिन ये एक आइसलैंड है और इस प्रोग्रेस लाइन पर भी आइसलैंड है। मैंने कहा लड़ाई हुई है, 24 साल पर लड़ाई हुई है जी, मेरी प्रिंसिपल से हो गई थी। अब देखो, इस वाले समय पर एक कट का निशान, कट का निशान, ऐसे कट के निशान लग गए ना। ये कट के निशान का क्या मतलब होता है, 25वां साल। अगर कुछ भी करोगे आप, बात नहीं बनेगी। 25, लेकिन ये 25 है और इसके साथ एक ट्रेंगल बना दिया गया, 26 में बात बन जाएगी। यानी ये आपकी लाइफ में ये ट्रेंगल नहीं होते, आपकी जॉब लगती नहीं लग सकती थी। तो आप देखो कि ये किस तरीके की भगवान चीजें बनाता है। यानी 26 से 27 साल के बीच में आपकी लाइफ में ये ट्रेंगल की वजह से आपकी जॉब लगी। लेकिन मुद्दा क्या आता है, जब कोई रेखाएं आगे जाकर इन रेखाओं को टच करती है, तो यानी अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। 28 साल,
सर थोड़ा सा सूर्य पर्वत पर भी समझा दो ना चीज़ों को, वो क्या चलती हैं, क्या करती हैं, हमें तो ना बिल्कुल समझ नहीं आता सूर्य पर्वत क्या क्या इंफॉर्मेशन लेकर बैठता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लेकर बैठता है। ये तो बहुत इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है, वो कैसे लेकर बैठा है समझे, सर समझाओ। चलो देखो समझना, ये एक चैनल बना है, यहाँ पर ये साइन क्यों बनाया, ऐसे हाथों को कैसे पढ़ना चाहिए बताओ। देखो मैं समझाता हूँ, ये शनि है, ये सूर्य है, ठीक है। अब शनि से सूर्य की तरफ कोई भी रेखा जाएगी तो सूर्य रेखा को टच करने की कोशिश करेगी तो वो शादी अफेयर होते हैं, पहली बात। लेकिन यहां पर ये साइन के मतलब क्या, देखो पहले तो ये आइसलैंड को समझो, नीचे जो आइसलैंड है, इन पहले आइसलैंड को समझो, ठीक है। यहीं से ये रेखाएं घूम के चल रही थी ना, यहीं से घूम के चल रही थी, तो यानी 20 साल से लड़ाई झगड़े 23 साल तक तो चले हैं, मुद्दा समझ लो, ठीक है। लेकिन इसमें भाई बहन की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी। मैंने कहा क्या भाई और बहन को पता लग गया था जी, मैंने कहा 23 साल में और 24 साल में भाई बहन को क्या पता लगा था, क्योंकि बताए रीजन क्या होता है, आप लोग इस पामिस्ट्री को ना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। लेकिन जब भी कोई साइन, देखो पहले ये वाला एक साइन बना, ऐसे बना, ऐसे बन के ऐसे ऐसे जा रहा है ना ये, अब इसमें क्या चक्कर है, घर की इन्वॉल्वमेंट आएगी, शनि की इन्वॉल्वमेंट सूर्य के साथ है, ये शनि है ना, देखो ये यहीं से आइसलैंड बनाकर बैठा है ना, बना के बैठा है। अब ये क्या कि इनके घर की आएगी, नहीं, इनकी लाइफ में आएगी, इनकी लाइफ में भी यही बातें आएंगी, यानी घर की प्रॉब्लम बीच में अड़ेगी, ये याद रख लीजिएगा। तो यहां पर मैंने भाइयों और बहनों को बीच में डाला, काफी हद तक लोग मुझसे ना, मैं ना चीजों को समझ जाता हूं, ये एडवांस पामिस्ट्री है ना, मैं समझ जाता हूं। अब सामने वाले को ये कैसे पता लगता है कि ये क्या बात है, मैंने इनसे यही बात कही थी, कब कब आइसलैंड आए, 20 साल से चीज शुरू हुई और 20 से लड़ाइयां शुरू हुई, 23 साल तक, 23 और 24 साल में भाई बहन को पता लगा होगा, फिर रिश्ते आने शुरू होंगे, इन्होंने मना करे होंगे, रीजन समझाता हूं मना करने के क्या है। ये देखो ये डॉटेड, ये रेखा, ये आइसलैंड, ये मना करे हैं 25 साल 26 साल, यहां पर एक फिर रिश्ता आया होगा, यहां पर भी रिश्ता आया हुआ है 27 साल। अब इसी के बाद से यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं कि लड़ाई हो गई है बहुत तगड़ी 29 में, मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे यहीं पे पता है हुई है तगड़ी। और इनकी लाइफ में ये फॉर्मेशन ऊपर क्यों बनाई है, ऊपर क्यों बनाई है, बहुत रीजन है इसके। मैंने कहा लड़का झूठ बोल रहा है, सर वो शादीशुदा है, मैंने कहा उसको टेस्ट करो, टेस्ट करने का क्या मतलब है, आप उसे कहो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मैं रुक सकती हूं, वैसे तो 33 साल है आपकी आपकी शादी की रेखा को, बट मैं आपको टाइम दे रहा हूं, अगर आपकी दूसरी जगह शादी होनी है और अगर आपने यहां शादी कर ली, ये आपको अलग रखेंगे, ये आपको अलग रखेंगे, आपको बताएंगे नहीं कि अपने घर पे मिलवाएंगे नहीं और अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाएंगे, मैं फिर बता रहा हूं आपको, और ये एक्सेप्ट कर लो इस बात को, नहीं तो आपकी लाइफ स्पॉइल है। जब मन करेगा आपके पास आ जाएंगे, जब मन करेगा नहीं आएंगे, और उसके बाद आपकी लड़ाइयाँ झगड़े होने हैं। इसलिए मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं इस चीज का कि आप ये कदम मत उठाना, टेस्ट करो। टेस्ट करने का मतलब क्या होता है पता है, आप उन्हें कहो कि नहीं देखो मैं ऐसा नहीं चाहती, आप मुझे बताओ तलाक लोगे या नहीं लोगे, मैं आपको एक अल्टीमेटम दे रही हूं, मुझे तलाक आप बताओ, देते हो नहीं देते हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नहीं तलाक मत लो, हम ऐसा करते हैं दूसरी जगह पर मैं हम वहां पर रह लेते हैं, कर देते हैं, मैं आ जाया करूंगा और तुम वहीं रहो, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। ये बाद में कौन खर्चे उठाता है, बाद में कौन दर्जा देता है, कुछ नहीं देता। ये कोई लाइफ थोड़ा होती है, ये डिसीजन होते हैं, एक जिंदगी मिली है, ये डिसीजंस गलत हैं आपके,
यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। 1 साल दो, 2 साल दो अपनी लाइफ में, 29 से 30 साल आपकी प्रमोशन होनी है। यहाँ पर मैंने साइन देखे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। मैं दिखाता हूं, देखो सबसे पहले ये 27 से 28 साल के बीच में घर पर प्रॉब्लम, ये घर की प्रॉब्लम कहां पर शुरू हुई, ये देखो, ये डॉट को पकड़ लो, इनको इनको पकड़ लो, ये कहां से रेखा आ रही है, ये वहीं से रेखाएं आ रही हैं, और इट मीन्स घर पे पता लगा होगा जिसकी वजह से घर पर दिक्कतें आई होंगी, ये वो रेखाएं हैं यहां पर, ठीक है। अब देखो इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर एक आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, और इसके बाद एक ट्रेंगल बनाया हुआ है। अब इसका समझ लो 29 पे लड़ाई झगड़े, ये इसे सीधा यूं करो ना आप ऐसे करके, 29 पे लड़ाई झगड़े, 29 से 30 पर आपकी सैलरी से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। अब मुद्दा क्या आता है यहाँ तक की लाइफ में, देखो समझो, आपको एक सलाह देनी है, सलाह ऐसी है, मानो ना मानो, ये तरक्की की रेखा होती है, ऐसे करके एक तरक्की की रेखा है, इट मीन्स कि आपकी यहाँ पर सैलरी तो बढ़नी है, लेकिन अगर दूसरी जगह पर होगी शादी तो मुश्किलें आपको आने वाली हैं। हो सकता है कि आपको नौकरी भी छोड़ने को कह दे, नौकरी तो आपने छोड़नी नहीं जिंदगी में, ये तो बात मान लो आप, नौकरी तो छोड़ोगे नहीं, ये तो नियम है, नियम है, नियम है, मान लो, ठीक है। अब देखो आपकी लाइफ में, ये देखो 27, 28, 29 में बोलोगे ना, लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, डिस्टर्बेंस है, बोलोगे या नहीं बोलोगे? ऐसे अगर पामिस्ट्री करना सीख गए तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ ट्रैंगल, ये तो चलो सैलरी से रिलेटेड हो गया, ये क्या है, दूर, दूर रहना, दूर का मतलब आना जाना। अब ये गड़बड़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अब इसी के ऊपर से एक और ट्रैंगल बना दिया गया है, देखो ध्यान से समझना, इस रेखा ने इस रेखा के बीच में काटा हुआ है, इस रेखा ने इस रेखा के बीच में काटा हुआ है, तो इट मीन्स कि 31वां साल पर प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी आपकी लाइफ में। तो आपके समय, आपका शादी का समय अभी भी नहीं आया है। अगर आप इस पर शादी चाहते हो तो यहाँ बात नहीं बनेगी, जल्दबाजी होगी। वो जल्दबाजी में कदम क्या उठाओगे कि भैया चलो ठीक है हम शादी कर लेते हैं, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या ये कोर्ट मैरिज और यही है जिसमें कोई भी नहीं मान रहा, और आप चाह रहे हो कि मेरा उनसे शादी हो जाए, वो कहते हैं हाँ ठीक है मैंने एक और रख ली, एक वर्ड बोल रहा हूँ, एक और रख ली, बस खत्म बात। यही है आपकी लाइफ। अगर ये दर्जा चाहते हो तो शादी कराओ, तो आप उनके साथ निभाने की कोशिश करो, वरना क्या फायदा इनका, ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं है, मैं तो आपको हिदायत दे रहा हूं। और एक्चुअल में अगर आपने आपने शादी करानी हो तो आप इस वाले ट्रैंगल्स पर, यहां पर आपकी आपकी लाइफ में देखो नीचे आइसलैंड है, बट एनीवे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 33 से आपकी लाइफ भी थोड़ी सी स्मूथ होनी है। और आप एक जगह से दूसरी जगह पर भी मैंने लिखा है कि अगर आपकी शादी होती है दूसरी जगह पर तो 32 से 33 साल पर आपका आना जाना भी लगेगा, और 33 साल से आपकी लाइफ स्मूथ भी होगी, वहां पर आपकी सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें बन सकती हैं, ठीक है। ये रहा आपका वो समय जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है, एक गाइडेंस देना चाह रहा था आपकी लाइफ में, वो आप समझोगे तभी आपकी लाइफ सुधरेगी, अदरवाइज तो आप जैसा लिखा हुआ है भगवान ने, अगर वैसा ही चलते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा। देखो 2-3 पिक्चर को देखने के बाद मैं थोड़ा सा ये वाला जो साइन है ना, इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। देखो नीचे इस वाली पिक्चर पर एक ये साइन बना है, ये घर का साइन है, ये मैं बताता हूँ ये क्या है एक्चुअल में। अब मैं इस वाले पिक्चर में लेता हूँ ना, देखो ये यहाँ जाता हूँ यहाँ, अब देखो इस पर राहु पूरा आया हुआ है ना, पूरा राहु आया हुआ है ना, आया हुआ है। अब यहां मुझे समझ आ रही है कि ये क्या है, ये यही तो मना करना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये जो 31वां साल आएगा ना, यहां पर अगर आपको ये कहा जाए कि भाई ऐसा है, मैं एक घर जो है आपको हम ले लेते हैं, वहां पर तुम रह लेना एंड देन मैं आऊंगा जाऊंगा, ये अगर है तो ये तो दिक्कत है, हेल्थ प्रॉब्लम भी है। क्योंकि देखो इस वाली पिक्चर को देखकर तो मैंने तभी आपका कहा था कि मना कर दीजिए, टेस्ट करो, उस लड़के को टेस्ट करो,
यहाँ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है। बाकी देखो, ये ट्रायंगल बनना या समथिंग ये बनना, ये सारी चीज़ें, ये घर बनना, ये क्या है? आप वहाँ रह रहे हो, ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। पूरी लाइफ एक जन्म मिलता है, उसमें माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारी सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के साथ अच्छी हों, पर लेकिन ये कैसी ज़िंदगी है? केवल एक के चक्कर में, और वो भी जो है बस प्यार है, प्यार है, मेरी शादी उससे होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये जज्बातों में रहकर नहीं काम करना। अगर जज्बातों पर रहकर काम करना है, फिर एनालिसिस क्यों करवाते हो जब बात ही नहीं माननी? लेकिन अगर आपकी दूसरी जगह शादी होती है तो मैं इस साल को निकाल देना चाहता हूं आपकी लाइफ में, एक इसको और एक इसको। मैंने क्या करा, 31-32 साल को एक तरफ कर दिया, ठीक है? मैंने इस वाले ट्रायंगल्स पर ले लिया, मैंने कह दिया कि भाई यहां शादी करा लो आप। लॉजिक समझा रहा हूं, आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज दिक्कतें आएंगी। लॉजिक समझ आ रहा है? यानी अगर आप शादी करते हो, आप जज्बात में बह जाते हो, और वो क्या होता है कि 31 साल तक आप शादी करके बैठ गए, लव मैरिज किसे कहते हैं, वहाँ मंदिर में गए, कोर्ट में गए, करके बैठ गए, और एक अलग जगह पर रह रहे हो, उन्होंने अपने घर में नहीं बता रखा, और आप जो है चलो जी मेरा हस्बैंड है, सब कुछ है, वो आए आए, नहीं आए नहीं आए, कुछ साल आएंगे उसके बाद नहीं आए, क्या होगा? ये लाइफ थोड़ा होती है, इस ऐसे लाइफ जी जाती है क्या? ऐसे लाइफ नहीं जी जाती है। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इन समय को निकाल दीजिए यहाँ पर। मैं तो चाहता ही नहीं कि इस ऐसे जगह पर शादी हो, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी 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 और बढ़ेंगी। और अगर आपने दूसरी जगह शादी कर ली, तब भी मैं यहाँ तो आपको करने नहीं दे रहा, नहीं तो यहाँ तो आप एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, दूसरी जगह एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपकी लाइफ में ये तरक्की का साइन है या नहीं है? ऊपर से रेखा निकली है ना, बस ठीक है, यहां कर सकते हो। तो बच जाएगी ना शादी आपकी। अगर यहां करोगे तो यहां दूसरे की जगह तो शादी बचनी ही नहीं है, मुद्दा ये समझ लो। और अपने जिनसे आप प्यार करते हो उनसे अभी आप टेस्ट मोड पे ले आओ। आपको आपके पास 32 साल तक है, 32 साल तक को नहीं, तलाक दो तलाक दो तलाक दो, तभी शादी करूंगी, तभी शादी करूंगी, तभी बात बनेगी। आ रही है समझ? ठीक है, इसलिए बहुत सारी फोटोग्राफ देखनी पड़ती हैं, तभी निष्कर्ष निकालना जा सकता है। अच्छा देखो, अब ऐसा है, अगर दूसरी जगह पे शादी करोगे, जॉब तो तब भी नहीं छोड़नी, क्योंकि 34 साल पर राहु प्रभाव डाल रहा है, लड़ाई झगड़े समथिंग है, डेफिनेटली है। देखो ये साल तो सही था, यहाँ तक तो सही था पोर्शन, इसने एक कट लगा दिया ना। इधर आपका या आपके हस्बैंड का से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या कोई नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ 34 पर जरूर आनी है, लड़ाई झगड़े जरूर होने हैं इस समय पर। और उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पर भी है, यहाँ से कुछ और करना है, ये 37 साल से कुछ और करना है, यानी आप जॉब छोड़ चुके हो ना दूसरी जगह शादी में, और वहां पर फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो जॉब तो छोड़नी नहीं है, जॉब नहीं छोड़नी, चाहे सरकमस्टांसेस कुछ भी आ जाए। ठीक है, शादी को आप 33 साल पर करो, ठीक है, 31-32 पे करना मत, वो आपको बता चुका हूं। 32 साल पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर, कहीं दूसरी स्टेट पे आना जाना, अपने घर पर भी ये करोगे, परेशानियां होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, डिस्टरबेंस होंगी, बीमारी की रेखाएं हैं, ये वो सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ये वाला जो साल है, ये देखो यहां पर भी आपके काम में दिक्कत है। ये है आपका 36 से 37, और 37 से कुछ करना है, यानी आपकी लाइफ में आपने एक गलत स्टेप उठा लिया था। वो गलत स्टेप था कि दूसरी जगह जब शादी हुई तो उन लोगों ने मना कर दिया, आपने वहां पर वहां दूसरी जॉब करनी शुरू करी। तो इट मीन्स कि ये सलाह नहीं दूंगा आपको, कहीं भी शादी करो साफ पहले बोल के करो, जॉब नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अगर जॉब है तो ये दिक्कतें आएंगी। ठीक है, यहां पर आपके काम में भी दिक्कत रहेगी, ये याद रख लेना। ये प्रोग्रेस लाइन है, यहां पर 36 से 37 साल यहां पर दिक्कत है, और इधर से आपको 37 से 38 साल के बीच में ये वाला आप कुछ करना है, एंड देन ये वाला समय पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट लेकिन गुड टाइम पीरियड यहां पर है।
ठीक है। अब ये समय 40 से 41 साल, एक जगह से दूसरी जगह। अब मुझे डाउट ये लग रहा है कि 40 पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि ये रेखा ने जिस रेखा को काटा है ना, जिस ढंग से काटा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 40 साल पर एक प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन मैंने लिखा है कि 40 से 41 साल, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। 41 साल से ये दो दो तीन तीन लाइनें चल रही हैं ना, ये समय सही है आपका। 41 साल, ये कब तक है? उसके बाद एक ट्रैंगल भी आ रहा है, देखो मैं दिखा देता हूं। 42 साल पर एक ट्रैंगल भी है, एक सेकेंड ठहरिए, ठीक है। अब देखो ये जो साइन बनते हैं ना, ये साइन क्या है? आपका बंटवारा होना घर पर, एंड ज्वाइंट फैमिली होती है, कुछ बंटवारे होना, ये भी होने हैं आपने। तो यानी 44 साल तक, 43-44 साल तक आपकी लाइफ में सब कुछ होना है, ठीक है, वो भी होना है। अब यहां पर आइसलैंड आए हुए हैं, ये रेखा क्या कर रही है? ये आपके घर का बंटवारा कर रही है, समथिंग वो है ना सब कुछ। तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी, इनका भी ध्यान रखना है। आ रही है समझ? तो आपकी लाइफ में चीजें क्या है? 43-44 साल तक ये सारी चीजें होनी है। हेल्थ प्रॉब्लम भी 43 साल पर आएगी। 42 साल गुड टाइम पीरियड है आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए। लेकिन 43 से 44 साल के बीच में जगह चेंज, वो बंटवारा हो सकता है, या कोई जगह चेंज हो सकती है, या आप अगर नौकरी छोड़ते हो। तो मैंने क्यों कहा? क्योंकि आइसलैंड आए हुए हैं। ये देखो मैं थोड़ा बना रहा हूं आपके आइसलैंड को, मैं थोड़ा बना रहा हूं, मैं थोड़ा बना रहा हूं। तो आप देखो आपकी लाइफ में दिक्कत दिक्कत आप खुद बनाना चाह रहे हो, इसलिए कहा है नौकरी नहीं छोड़नी। बंटवारे होते हैं, होने दो, सारी चीजें होती हैं, होने दो दूसरी जगह पर। और अगर आपने यहां शादी करनी है, ठोक बजा कर शादी करो, कोई डर के नहीं करनी कि नहीं मैं, हम मंदिर में करते हैं, चलो आप वहां पर आ जाना कभी कभी, ऐसे मत करना, ठीक है। अब बात बनती है 45-46 साल। 45 साल ठीक है, 46 साल से 45 और 46, ये ट्रैंगल बना दिए ना, ऐसे करके ट्रैंगल बना दिया, दो दो रेखा बन रही हैं। अब 45-46 साल, अब 46 साल पर लिटिल बिट 3 महीने के कोई दिक्कत आएगी। एक छोटा सा आइसलैंड आ चुका है, एक छोटा सा आइसलैंड आ चुका है। 46 साल पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। और फिर आपकी लाइफ में 47 साल, 48 साल, आपकी जॉब के लिए 48 साल अच्छा है। 48 से 49 साल काम में थोड़ा सा बढ़ाओगे, यहाँ काम काम बढ़ाओगे, अपना घर का निर्माण करोगे, यानी यहाँ पैसा है इस जगह पर। लेकिन 49 साल 2 महीने पर देखो, ये रेखा जिस ढंग से मुड़ के जा रही है ना, ये मुड़ के जा रही है, मुझे ऐसा पिक्चर की क्वालिटी पर लग रहा है कि यहाँ कोई दिक्कत जरूर है। यानी 49 पर दिक्कत है। 49 पर ये दिक्कत एक्चुअल में प्रॉपर्टी की होगी, कोई प्रॉपर्टी या जगह चेंज 49-50 साल जैसे ही आएगा। तो यानी यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी 48 से 50 में प्रॉपर्टी बढ़ाना, कुछ चेंजिंग ये जरूर है आपकी लाइफ में, ठीक है। 51 साल गुड टाइम पीरियड है आपका, ठीक है। 51 साल गुड टाइम पीरियड है। दो दो रेखा आ गई ना, ये जब भी दो रेखा आती है तो ये समय सही होता है, ठीक है। 53 साल पर दिक्कत आएगी आपको, 53 पर दिक्कत आएगी, इस जगह पर दिक्कत आएगी, 53 साल पर दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में इस जगह पर दिक्कत आएगी, ये देखो इन जगहों पर ये। तो मैं आपको लगभग 54.5 साल पर थोड़ी सी दिक्कत, ठीक है, 3 महीने 4 महीने की दिक्कत आएगी। 56 साल गुड टाइम पीरियड, 57 साल गुड टाइम पीरियड। नीचे से रेखा को पकड़ो, यहाँ तक आप चले जाओ, ये हेल्थ प्रॉब्लम की लाइनें हैं। यानी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी वो एक अलग मैटर है। 57 साल यानी 57 से 58 साल टेक केयर। 59 से 60 साल एक जगह से दूसरी जगह पर। 59 से 60 साल देखो, अब यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आइसलैंड है, आइसलैंड के नीचे से एक रेखा जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर। तो मैंने क्या करा, 57 से 58 टेक केयर कह दिया, 59 से 60 साल आपको ये जगह पर, इस जगह पर एक जगह से दूसरी जगह पर कह दिया, ठीक है।
यहां पर कट के निशान लगे हुए हैं, नीचे कट के निशान लगे हुए हैं, आपको 61 से 62 साल फिर टेक केयर कहना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर फिर टेक केयर कहना पड़ेगा 3 महीने के लिए केवल। वैसे मैंने 61 से 62 बोला है, लेकिन इसी समय पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना। फिर आपको कोई चीज बेचनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी 62.5 से 64 साल के बीच में। ये देखो, ये प्रॉपर्टी का, इस रेखा ने इस रेखा पर 2 रेखाओं को काट रखा है। ये देखो, ये साइन प्रॉपर्टी के होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी के साइन होते हैं, ऐसे करके ऐसे, ये काटा हुआ है, तो ये बेचनी पड़ेगी और बाय करनी पड़ेगी। यानी केवल बेचनी नहीं, अल्टा पल्टी करना। अल्टा पल्टी का मतलब होता है एक जगह से बेचना, दूसरी जगह से खरीदना। तो 62.5 से 64 साल के अंदर खरीदोगे भी, बेचोगे भी, खरीदोगे भी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये प्रोग्रेस, ये आपकी वो है ना लाइन, भाग्य रेखा है ना, तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। ये देखो इस समय पर तो यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी है 64.5 से 65 साल के बीच में। और यहाँ बच्चे को कोई काम खुलवा कर देना है, मैं फिर कह रहा हूं, बच्चे को काम खुलवा कर देना है। यानी कोई लड़का होगा उसी को खुलवा के दोगे आप 64.5 से 65 साल के बीच में। लेकिन दिक्कत जरूर आएगी। यहाँ के बाद आप काम बढ़ा रहे हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। फिर 67 और 68 पर फिर यहाँ चेंज है, चेंज की रेखा है। फिर यहां कुछ ना कुछ चेंजिंग करना है 67 68 पर। और फिर एक आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो 69 पर और 70। यानी आप बुढ़ापे में कोई भी अपने बिजनेस को अगर करना भी चाहो तो मत बढ़ाना, किसी को पैसा मत देना, वरना यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अल्टा पल्टी करनी है कर लो। बच्चे को मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद से कोई दिक्कतें हैं, तभी आपका ये लास्ट वाले टाइम पीरियड पर उसको लेकर कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है। अदरवाइज आपकी लाइफ में वैसे ध्यान से देखा जाए तो आपने तरक्की करनी थी। ठीक है, तरक्की करनी थी। अब ये साइन जो बना हुआ है ना, ये साइन ही गलत है। ये साइन 2 शादियों का है। क्योंकि मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं, देखो आपकी भाग्य रेखा कट क्यों गई। आप एक बात बताओ, ये भाग्य रेखा टुकड़ों में क्यों चल रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं गलती करने वाले हो आप जॉब छोड़ोगे, जॉब छोड़ोगे और वो व्यक्ति का भी बच्चा होगा जिससे दोबारा शादी होगी, तो बेटर है ना। तो आप अपने यहां से भी बच्चा हो जाए, फिर वो आपको छोड़े, फिर आप उनसे तलाक लो, फिर दूसरी जगह शादी करो, तो ये तो सारी चीजें चलेंगी। और वैसे अगर ध्यान से देखा जाए, अगर संभल जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो फीडबैक में क्लैरिटी दे देता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहले, मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी इस तरीके से हो। आपको टेस्ट मोड पर 31 साल तक रखना है। उनसे कहो तलाक चाहिए चाहिए चाहिए, पहले वाली पत्नी से लो, तभी मेरे से शादी करो। और शादी ऐसे करके ही मैं जाऊंगी, पहली बात। नहीं तो माँ बाप भी दुखी रहेंगे, पहली बात। और अगर आपने 31 साल तक शादी कर ली, 31-32 में, तो आपकी टिकेगी ही नहीं शादी, आगे नहीं टिकेगी। तो 33 साल पर आप शादी कीजिएगा, 33 पे। और नौकरी छोड़नी नहीं है, नहीं तो फिर आपको प्राइवेट नौकरियां करनी पड़ेगी, मुद्दा समझ लो। और वहां तो आपको परेशानियां आनी आनी है। जहां मैं कहूंगा चेंज करना है, वहां वहां दिक्कत आएगी। ठीक है। अच्छा, अब मुद्दा आता है आपकी लाइफ में कि इस जॉब को छोड़ोगे नहीं। इस पर 29 वैसे मैं देखो एक बात बताऊं, अगर आप, मैं ये वाला जो आइसलैंड आया था ना 29 पर, यही आगे जा रहा है। और देखो पर, लेकिन यहां ट्रैंगल्स बने हुए हैं ना, इसको देखकर मेरे को उम्मीद लग रही है कि आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़नी है। अदरवाइज मैं मना कर देता हूं, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स में मना कर देता हूं, बट लेकिन मुझे थोड़ी इंडिकेशन लग रही है। ठीक है, लेकिन मंदिर पे शादी नहीं करनी, भागकर शादी नहीं करनी, ये याद रख लीजिएगा। टेस्टिंग मोड पे रखना है। ये चीज समझ आ गई। 33 साल आपकी जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा। थोड़ी सी जॉब दूर भी मिलती है। ठीक है, अगर छोड़ दी आपने, दूसरी जगह शादी होती है, अगर छोड़ दी, अगर वो नहीं मानते हैं, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा मानेंगे। वो इसी फॉर्मेट पे मानेंगे कि भैया हम अलग अलग आपको मकान लेकर दे देता हूँ, एंड देन यहाँ रहो, एंड इसी पर मानेंगे। और इस पर आपको ओके नहीं करना। ठीक। फिर आपकी लाइफ में आप 33 साल पर आपकी वैसे जॉब के लिए अच्छा होगा, अगर मिलेगी भी तो अच्छा होगा। ठीक है। और फिर 36-37 साल पर आपको दिक्कत आएगी, लेकिन 34 साल पर थोड़ा सा अपनी जॉब में ध्यान देना है, अपने हस्बैंड को भी कहना है। यहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं।
ठीक है, यहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 37 साल पर फिर आपकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड कुछ गतिविधियां अच्छी मिल रही हैं 37 से 38 साल के बीच में। लेकिन फिर आपकी लाइफ में 40 में थोड़ी सी दिक्कत, आना जाना एक जगह से दूसरी जगह पर। 41 साल गुड टाइम पीरियड है। 43 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, बंटवारे होंगे 44 साल तक। 43 से 44 साल पर एक जगह से दूसरी जगह पर। 45 साल गुड टाइम पीरियड है। 46 साल पर 2-3 महीने की दिक्कत आएगी। फिर आपकी लाइफ में 47 साल ठीक जाएगा। 48 साल एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं घूमने भी जा सकते हो। प्लस आपका ये समय 48 से 49 साल पैसा है, नो डाउट। लेकिन 49 साल में 2-3 महीने की दिक्कत आएगी। 49 से 50 में एक प्रॉपर्टी हो सकती है। इट मीन्स 48 से 50 के बीच में एक प्रॉपर्टी का साइन मैंने देखा है। यहाँ कुछ ना कुछ चीजें बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी। काम आपका, आपकी सैलरी वगैरह वो सही हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन 53 साल पर दिक्कत आएगी। 54 पे 3 महीने की दिक्कत आएगी। 56-57 फिर कुछ ना कुछ घर पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाओगे। लेकिन 57 से 58 साल टेक केयर। 59 से 60 साल पर एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर 61 पर भी टेक केयर मैंने कहा है। 62 62.5 से लेकर 64 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी खरीदना, कुछ करना, काम खुलवा कर देना बच्चे को, वो नहीं चलेगा। 65 साल 66 साल सही जाएगा। 67 68 जगह चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है उसकी जगह चेंज करनी पड़े, काम की हो या कहीं पर यात्रा रेखा हो। लेकिन यहाँ से कोई भी पैसे को बचाना है। 70 साल तक समय सही नहीं है। सेहत का ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई है। और 30 और 31 साल पर भी कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, तो ये है आपके हाथ का विशेषण। राहु का उपाय, सूर्य का उपाय, 2 उपाय लगातार लगातार करते रहिएगा, तभी सारी चीजें सही जाएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, और पिताजी नहीं आ पाएंगे। जो परिस्थितियां आपके हाथ की दिख रही हैं उसमें मुझे नहीं लग रहा कि वो मिल पाएंगे। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।